विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की खिलाफत और भीतरघात करने वाले कांग्रेसियों पर गाज गिरेगी। कांग्रेस अनुशासन समिति को ऐसी 22 शिकायतें सबूत सहित मिली हैं, जहां पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भीतरघात करते हुए अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों की खिलाफत की। अनुशासन समिति ने इन शिकायतों के सबूत सहित रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे कार्रवाई के लिए पीसीसी चीफ डोटासरा को भेजा जाएगा। पीसीसी मुख्यालय में हुई अनुशासन समिति की बैठक में इन शिकायतों पर मंथन कर रिपोर्ट तैयार की गई है। आगे बढ़ो, यहीं से बढ़ो। कुल 22 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई है। जो लिस्ट पीसीसी ने हमें दी है उस पर हमने आपस में विचार विमर्श किया है। 22 शिकायतें अभी तक कुल प्राप्त हुई है, जिन पे जो विधानसभा के चुनाव की ज़्यादा है उसमें उन पे ज़्यादा चर्चा हुई। गंभीर श्रेणी की किस तरह की शिकायतें थी और क्या पूछा गया है और क्या फैक्ट उसमें है? नहीं, श्रेणी तो अलग अलग वो बाद में तय की जाएगी। वो तो सबकी शिकायतें उन पर विचार किया है। ऐसे उस हिसाब से कुछ नहीं है कि भाई ये गंभीर ही है, ये दूसरी है। किन क्षेत्रों से आई हैं? पूरे राजस्थान से आई है। राजस्थान में कौन कौन से विधानसभा नहीं, वो नामजद सूची तो वो याद नहीं रही। 22 का नाम तो एक साथ याद नहीं हो पा रहा है, लेकिन 22 वो कोई बतानी जरूरी नहीं। वो तो हमारा गोपनीय मामला है। जब कार्रवाई हो के अध्यक्ष जी के पास रिपोर्ट चली जाएगी उस समय बता दें। आज अनुशासन समिति की जो पहली मीटिंग हुई है, चेयरमैन साहब हैं और उदयलाल आंजना जी, हाकम अली जी हैं और भाई गोठवाल साहब हैं। तो ये मीटिंग हुई है और इसमें जो भी शिकायत आई है विधानसभा चुनाव की और सांसद चुनाव दोनों की शिकायतें आई हैं, और उस पर जिसे कुछ लोगों ने प्रूफ भी भेजा है कि किस तरह से पार्टी के विरोध में जिन्होंने काम किया है उनके खिलाफ हमने जो भी कमेटी ने बैठ करके निर्णय लेकर के हम अनुशंसा करके और अध्यक्ष महोदय को उसको भेज रहे हैं। और उस पर हमने निर्णय ऐसा आपस में डिस्कस कर लिया, और जहाँ से पता हमें लग ही जाता है सब आदमी को कि कौन पार्टी के खिलाफ इस तरीके का कार्य कर रहा है, तो वो हमने पूरी तैयारी करके और अध्यक्ष जी को अभिशंसा करके हम लोग भिजवा रहे हैं और उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता योगेंद्र पंचोली इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेंद्र, क्या ये माना जाए कि इन पर कार्रवाई तो होनी थी, लेकिन चूंकि अभी 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में एक मैसेज भी देना है कि इन 5 सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी होगी कार्यकर्ताओं को। अगर कोई इस तरह की लापरवाही करता है तो जिस तरह का परिणाम ये जो सूची सामने आई है उन पर एक्शन हो रहा है, वैसा इन 5 सीटों पर अगर किसी ने उपचुनाव के दौरान गलती की या फिर अपने ही प्रत्याशी को हराने की कोशिश की तो उनके साथ हो सकता है। एक मैसेज माना जाए इसे? देखिए, विधानसभा और हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और जिस तरह से गुटबाजी देखने को मिली थी, हालांकि सभी पार्टियों में ये स्थिति बनती है, लेकिन कांग्रेस में जो स्थिति बनी थी उसके कारण कांग्रेस को यहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हुआ था, वहीं लोकसभा चुनाव में भले ही पिछले जो चुनाव हुए तो उससे मुकाबले तो फायदा हुआ है, लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये भी है कि कुछ जो प्रत्याशी हार गए, उन प्रत्याशियों के हारने के क्या कारण रहे? क्या आपसी गुटबाजी या भीतरघात की स्थिति थी? क्योंकि जो एविडेंस है, आज जो अनुशासन समिति है कांग्रेस की, उस समिति में जो सामने चीजें आई हैं, प्रकरण 22 जो प्रकरण आए हैं, शिकायत जो आई है, उनमें साफ तौर पे ये चीजें रखी गई थी कि ये प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनको हराने के लिए उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे रहे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा या फिर कम मार्जिन से वो जीत पाए। और ऐसे 22 प्रकरण हैं। हालांकि ये फिलहाल जहाँ जो पूर्व मंत्री और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उदयलाल आंजना, उनसे हमारी भी बात हुई थी और उन्होंने हालांकि नाम नहीं बताया। 22 जो प्रकरण है, शिकायतें किसके प्रति थी, क्या शिकायतें थी जिनको लेकर ये बैठक थी, लेकिन एक बात आप सही कर रहे हैं, एक बड़ा मैसेज उपचुनाव से पहले दिया जाएगा, क्योंकि ये उपचुनाव है। अगर इस उपचुनाव में जो आपसी गुटबाजी है उसे अगर कांग्रेस खत्म करती है तो इस का जो परिणाम है और उसको फायदेमंद भी कांग्रेस के लिए हो सकता है। लेकिन क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो आपसी जो अनुशासन में रखने के लिए समितियां बनाई जाती है और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर जो नेता हैं, वो किसी प्रकार का पार्टी के खिलाफत ना करे, पार्टी के प्रत्याशी के प्रति खिलाफत ना करे, तो उन्हें रोकने के लिए, उन्हें अनुशासन में लाने के लिए इस तरह का
ये एक बड़ा मैसेज दिया जाता है और ये बैठक है। हालांकि जब बातचीत चल रही थी उदयलाल आंजना से, तो वो भी बता रहे थे कि लंबे अरसे बाद ये कमेटी गठित हुई है, जो कि अपनी रिपोर्ट जल्द ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपेगी। उसके बाद जो विदर्गात करने वाले नेता हैं पार्टी के अंदरूनी रूप से, उन्हें उन पर कार्रवाई इसमें की जाएगी। योगेंद्र, क्या ये कितना वक्त और माना जाए कि क्या विधानसभा उपचुनाव जो होने वाले हैं उससे पहले इन पर एक्शन हो जाएगा या कुछ वक्त लगेगा? क्योंकि अभी ये सूची यहाँ तैयार हुई है, 22 लोगों के नाम इसमें है अनुशासन समिति के पास। अभी ये सूची जाएगी डोटासरा के पास, डोटासरा भी इस पर बात करेंगे और जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली में आला कमान है वहाँ तक भी ये बात पहुँचाई जाएगी। तो क्या ज़्यादा वक्त लग सकता है या कुछ ही दिनों में इस पर एक्शन चालू हो जाएगा? देखिए, आज समिति अपनी 22 लोगों की जो शिकायतें आई है, उन शिकायतों को कंसिडर करने के साथ ही नए सबूत उसमें अटैच करे गए हैं और पूरी रिपोर्ट तैयार करके अब पीसीसी चीफ को भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि अब अगले हफ्ता 10 दिन में ही ये कार्रवाई भी संभव है, क्योंकि देखिए चुनाव से पहले अगर मैसेज नहीं दिया गया तो फिर ऐसी स्थितियां होगी, तो ऐसे में ये एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो 22 लोगों की ये सूची तैयार की गई है और इस सूची को अब डोटासरा के पास भेजा जाएगा और ये माना जा सकता है कि अगले कुछ दिनों में उन 22 लोगों पर एक्शन हो, उन्हें भी बातचीत का मौका दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि जो सबूत उनके खिलाफ आए हैं उस पर उनका क्या कहना है और उसके बाद हो सकता है कुछ ही दिनों में इन सभी 22 लोगों पर या इनमें से कुछ लोगों पर एक्शन लेते हुए प्रदेश कांग्रेस नजर आए।